हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंटर है, इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन दिया हुआ है, उसी पे चर्चा करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, विषयवार सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला जो टॉपिक है या पहला जो सब्जेक्ट है वो भारतीय इतिहास है। पहला जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास है, उसी पे चर्चा करेंगे। कह रहे कल्हड़ द्वारा रचित वह पुस्तक जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित राज तरंगड़ी। कौन सा? राज तरंगड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों में सुनियोजित नगरीकरण के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है मोहनजोदड़ो। अब ये किस नदी के तट पे है? देखिए, है ना, रावी की, सतलज, या किस नदी के, है ना, कि सिंधु। वे लिपियां जिनका प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में हुआ है, खरोष्टी और अरामाइक लिपि। वह विदेशी आक्रांता जिसके साथ उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी तथा फारूकी जैसे विद्वान भारत आए। महमूद गजनवी। ज्ञानेश्वरी, जिसे मराठी गीता कहा जाता, का पहला विश्वस्त संस्करण प्रकाशित करवाया था एकनाथ ने। होयसल, जिनका मूल क्षेत्र मैसूर में गंगावाड़ी का पहाड़ी क्षेत्र था, संबंधित थे यादव वंश से। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया कृष्ण कुमार मित्र ने। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी निगाह की रोशनी ले ली। कथन है महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। महाराजा रणजीत सिंह की बात हो तो देखिए किस मिसल से संबंधित थे। किस मिसल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरभद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत में दुनिया का पहला स्थापित गणराज्य था वैशाली। वह शासक जिसने मानखेत को अपनी राजधानी बनाया था दंतिदुर्ग। मानखेत को अपनी राजधानी किसने बनाया? दंतिदुर्ग ने। नेक्स्ट, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के शासनकाल में। वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे कहलाते थे आहत सिक्के। आहत। चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम 1076 से 1127 के पराक्रमों का वृत्तांत निहित है विक्रमांक देव चरितम में। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष ध्यान रखती है। बुद्ध की पूर्ण जीवनी समाहित महायान बौद्ध सूत्र, है ना, ललित विस्तार में। वह शासक जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक सैनिक को सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद का निज़ाम। HMT, H से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, है ना, करम था। समाज सुधार के उद्देश्य से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। कब किया गया था? ये भी प्रश्न पूछा गया। भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वैशेषिक। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगीर में, है ना, राजगीर में। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, बार बार पूछे जा रहे हैं ये सब प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, चोल। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। वह अभिलेख जिसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, जूनागढ़ अभिलेख। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अब इनका, है ना, टाइम पीरियड कब से कब तक है मालूम होना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के स्थापित किया गया था वीरेश लिंगम द्वारा, है ना। अगला टॉपिक कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, बहुत महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है। कह रहे मंदिर निर्माण की वह शैली जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण से निर्मित है, वेसर शैली। सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती थी अरबस्क। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह। कौन? सवाई प्रताप सिंह।
पटना के दीदारगंज से प्राप्त चंवर धारणी यक्षिणी की प्रतिमा संबंधित है मौर्य काल से। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, सूर्यनार कोविल तमिलनाडु तथा मार्तंड हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर अवस्थित है कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर। ध्रुपद संगीत शैली उत्तर भारत में 15वीं-16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। इस शैली का महान गायक थे तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है इल्तुतमिश को। वह नृत्य कला जिसमें उड़ीसी नृत्य की मुद्राएं और अभिव्यक्तियों की झलक देखने को मिलती, भरतनाट्यम। मंदिर निर्माण की एक विशिष्टता विमान जो पिरामिड के आकार का होता है। किस शैली की विशेषता? द्रविड़ शैली। किसकी विशेषता है? द्रविड़ शैली। चित्रकार में पशु पक्षी, फूलों एवं वनस्पतियों का सजीव चित्रण किया गया जहांगीर के काल में। भरत मुनि का संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। हिंदुस्तानी संगीत शैली में जिस तरह 10 थाट बनाए गए उसी तरह कर्नाटक शैली में मेले हैं 72। अनेकांतवाद सिद्धांत एवं दर्शन है जैन धर्म का। अनेकांतवाद सिद्धांत एवं दर्शन है जैन धर्म का। खजुराहो समूह के स्मारकों और मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो समूह के स्मारकों और मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चंदेल शासकों द्वारा। नेक्स्ट, कह रहे हैं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं जिसका संबंध प्रागैतिहासिक काल से अवस्थित है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। बुलंद दरवाज़ा स्थित फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। वह स्थापत्य शैली जिसमें भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं इंडो-सारा सैनिक शैली। इंडो-सारा सैनिक शैली है ना। नेक्स्ट, ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार में मेहराब और बारीक साज सज्जा प्रमुख विशेषताएं थी। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नवगाथिक शैली की नवगाथिक शैली की। पेरिया कोविल राजा राजेश्वर मंदिर तथा राजा राजेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित सिद्ध हिंदू मंदिर है श्री बिरदेश्वर मंदिर तंजावुर। राम का वनवास से लौटना और कृष्ण का गोपियों संग राम रास किस चित्रकारी के पसंदीदा विषय हैं? मिथिला चित्रकला। मिथिला कहाँ से संबंधित है? देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को कहते हैं गोपुरम। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा है ना? किसने खोजा? प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा संबंधित दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और वसावन राज दरबारी थे मुगल बादशाह अकबर के। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे गए है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए। अगला टॉपिक है भूगोल ज्योग्राफी है ना। अगला टॉपिक है भूगोल ज्योग्राफी, उस पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, कह रहे हैं वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु उपकरण हाइग्रोग्राफ। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु उपकरण हाइग्रोग्राफ। वरुण ग्रह का प्रकाश हरा प्रतीत होता मीथेन की अधिकता के कारण। किसके? मीथेन की अधिकता के कारण। वह भूगोलवेत्ता जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा या वनस्पति के घटकों के आधार पर किया गया व्लादिमीर कोपेन है ना। अब देखिए कौन कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, कौन कौन से ग्रह हैं जो है ना पृथ्वी के विपरीत घूमते हैं। यूरोप का वह गणराज्य जो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र तथा जिसे विश्व का अन्न भंडार एवं रोटी की डलिया भी कहा जाता है। यूक्रेन कितना छोटा देश है ना। विश्व का अन्न भंडार एवं रोटी की डलिया भी कहा जाता है यूक्रेन। कह रहे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती नवीन मोड़दार पर्वतों में। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता आइसोहाइट रेखा। कर्नाटक के शिमोगा जिले में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल स्थित वाराही नदी पर। किस नदी पर? वाराही नदी पर स्थित है।
कह रहे सूर्य के प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कहलाता है कोरोना। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जो पेरू बोलिविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है भूटान, है ना। कौन सा देश? भूटान। कह रहे विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है भूटान। शिया बाहुल्य देश जो जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश ईरान। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। कुछ और प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहे चाय काजू इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है लैटेराइट मिट्टी। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर कील नहर। कौन सी नहर? कील नहर। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। टोंगपुक दर्रा भारत को जिस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय भाग वह है म्यांमार। टोंगगुप दर्रा भारत को जिस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है म्यांमार। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 या 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे कहा जाता है मानसून ब्रेक। क्या कहा जाता है? मानसून ब्रेक। कह रहे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है चुंबकीय या में उत्तर पर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र रेणुकूट प्रसिद्ध है एल्यूमीनियम उद्योग के लिए। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई की सीमा वाला देश चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई की सीमा वाला देश चिली। इसकी राजधानी देखिए क्या है? सांतियागो किसकी राजधानी है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित? ऑस्ट्रेलिया, है ना। प्यासी भूमि का देश, कंगारू का देश। लाइट सिटी भी देखिए यहीं पर है, किसको कहते हैं? हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नदी है बाब अल मंडेब। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नदी बाब अल मंडेब। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादित करने वाले देश ईरान। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। तेल नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? महानदी। तेल किसकी प्रमुख नदी है? महानदी की, है ना। अगला टॉपिक है देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था। अगला टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था है, उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। कह रहे वह संस्था जिसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है गिलोटिन प्रस्ताव। कौन सा? गिलोटिन प्रस्ताव। ये लिया कहाँ गया है? किस देश से? देखिए फ्रांस से, कि जर्मनी से, कि जापान से। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। 69वां संविधान संशोधन और 70वां किससे संबंधित? देखिए एक दिल्ली से संबंधित, एक पुडुचेरी से। कौन किससे संबंधित? देखिए संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त राष्ट्रपति को। लेकिन जब कार्य है ना संसद चल रहा होता तो देखिए कहा जाता है कि आज की कार्रवाई 2 घंटे के लिए क्या किया जाता है? स्थगित किया जाता है कि सत्रावसान किया जाता है? क्या किया जाता है? देखिए बोला जाता है ना अध्यक्ष के द्वारा आज की कार्रवाई 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज कहलाता है श्वेत पत्र। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी स्पष्ट पर कोई निर्णय देने से पूर्व राय लेगा निर्वाचन आयोग से। किससे? निर्वाचन आयोग। वह अनुच्छेद जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता तथा व्यावसायिक
55 की स्वतंत्रता निहित अनुच्छेद 19 में संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44 अब ये कहाँ रखा गया है इसको देखिए। 300 में रखा गया, 300 ही में रखा गया, इसको देखिए कहाँ रखा गया है ना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।